नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कि आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को पहली बार में ही 135 प्लस नंबरों के साथ में कैसे पास करें। देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिन प्रतिदिन जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा है। आप लोग अगस्त वाला जो पेपर हुआ था 2023 वाला उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जनवरी 2024 वाला पेपर उठा करके देख लीजिएगा। अब जो आपका लेवल है वो थोड़ा हाई होता जा रहा है। और बात करें अगर इसमें पास होने की, तो बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं और बहुत ही कम बच्चे पास हो रहे हैं। तो क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम है वो नहीं निकल रहा है। जब एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ करते थे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता था, ठीक है। ऑनलाइन में क्या था, ऑनलाइन में हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता था, लेकिन ऑफलाइन में हमारा रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब है। ऐसा क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे। तैयारी के बारे में बात करेंगे, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। जो बच्चे 3 से 4 बार या 2 बार अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका पेपर नहीं निकल रहा है, तो वो लोग क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें। या जो बच्चे पहली बार में पेपर दे रहे हैं वो क्या पढ़ें कि उनका एग्ज़ाम जो है वो 1 महीना जो रह गया है उसमें निकल जाए। उसी बारे में सब बात करेंगे। आप लोगों के लिए क्लासें बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें अगर हम अपनी, तो हमने सीटेट एग्जाम जो जनवरी 2024 का हुआ था उसमें पहले ही प्रयास में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में पास किया है। तो हम वो चीज़ जानते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या तैयारी करनी है। उसी बारे में बात करेंगे हम आपके साथ में। चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही कोई नई क्लास पढ़ती है हमारी, उसका वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो बात करें अगर आपकी क्लास की, तो क्लास की हम आपसे बस यही कहेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको वही कंटेंट कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आया है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि आपकी जो क्लासें हैं वो आपकी पढ़ना शुरू हो चुकी हैं। कंटेंट क्लास है, उसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं। क्लास आप लोग देखते रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो हमें क्या करना है, अपनी तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो हम ज़्यादातर अपनी अगर हम तैयारी के बारे में बताते हैं तो हम कहते हैं कि सीटेट एग्जाम जो सबसे ज़्यादा आपका टिका हुआ है वो आपका PYQ पर टिका हुआ है। अगर आपके एग्जाम में आप अपने PYQ को बेहतर कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो आप अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ला सकते हैं। कोशिश करिएगा कि PYQ को आप बेहतरीन तरीके से लगाइएगा। कम से कम अगर आप मान के चलिएगा पेपर 2 दे रहे हैं या केवल पेपर 1 दे रहे हैं, तो आप लोग PYQ के कम से कम 20 सेट लगाइएगा। चाहे आप लोग एक बुक ले लीजिएगा इसकी, चाहे ऑनलाइन लगाइएगा, लेकिन कम से कम इसके 20 सेट लगाइएगा। इससे आप लोगों का क्या होगा कि इसके आपकी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी, हिंदी के पैसेज आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैथ मालूम पड़ जाएगी किस लेवल की आती है। हम आपसे कहते हैं कि मैथ SSC लेवल की मैथ पढ़ने से फायदा ही क्या है जब आपका मैथ जो है कम लेवल का आता है। तो कुछ चीज़ें आपके PYQ से पता चल जाएंगी, उसको पढ़ना है। उसके बाद जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आपके लिए है क्लासेस। डेली क्लासेस हमारी आपको 10 बजे से पहले मिल जाएगी। 10 बजे से पहले क्लास आपको मिल जाती है। क्लास चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग चैनल पर विजिट करिएगा, क्लासों को देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें हैं आपके लिए। हम आपको वही कंटेंट कराएंगे जो पेपर में आता है, हम आपको वो नहीं कराएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आता है। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से फायदा क्या है, जो पेपर में आए ना। और कम चीज़ों को 1 महीने के अंदर पढ़ेंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिनसे सीधे पेपर में आते हैं। कुछ जो कठिन परिभाषाएं हैं जिन जो आपके पेपर में नए नए इन दोनों पेपर में आई हैं, उन परिभाषाओं की क्लासेस भी आपकी होगी। उसके बाद आपके नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड हैं। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। जो क्लासें पढ़ चुकी हैं वो आपके समझिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पढ़ने वाली हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो क्लासें आपको मिल जाएंगी। हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से अपने पेपर को देना है, बिल्कुल फिक्स जो है उसका कंटेंट हमें मिल जाता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है PYQ। उसके बाद आप PYQ जैसे लगाएंगे तो आपकी उससे पैसेज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपने एग्जाम को पास करना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, तो वो हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा जरूरी है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज, हमें अपनी सेकेंड लैंग्वेज को छोड़ना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। बिल्कुल हमें अपनी सेकेंड लैंग्वेज को भी साथ में लेकर के चलना है। सेकेंड लैंग्वेज को छोड़ने का मतलब है कि आपने 30 नंबर को छोड़ रहे हैं, यानी कि अब आप 150 की नहीं, आप 120 नंबर की तैयारी कर रहे हैं और 120 में से आपको 90 नंबर लाने हैं।
उसमें से भी हो सकता है कि केवल 30 नंबर आपके कटने चाहिए, हो सकता है कि 30 नंबर आपके जो है वो आपके ईवीएस हो गई, आपकी साइंस में मान के चलिएगा साइंस हो गई, उसमें आपके कट जाए। तो हमें ये नहीं छोड़ना है, हमें 150 की ही तैयारी करनी है, हमें सेकंड लैंग्वेज को भी बेहतर रखना है। हमें ये गलती नहीं करनी है कि सेकंड लैंग्वेज को छोड़ दें। क्लासें आपकी हैं, उसमें आपकी सीडीपी हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो करा देंगे। आपकी ईवीएस की 2 क्लासें होंगी, 2 क्लासों में आपकी ईवीएस हम कवर करा देंगे। उसके बाद आपकी मैथ की 2 क्लासों में मैथ आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। संस्कृत अगर आपने ली है तो संस्कृत, या इंग्लिश आपने ली है तो इंग्लिश की भी क्लासें आपकी हो जाएंगी, और साइंस की भी क्लास आपकी जल्दी ही होने वाली है। तो हर वो क्लास आपकी होने वाली है जिनसे आपके पेपर में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इसके नोट्स भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे, तो उनको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। क्लास अब आप समझिएगा कि अगर आप लोग सीटेट एग्जाम को ही निकालने में इतना टाइम लगाएंगे तो जो आपका मेन टीचिंग एग्जाम होगा उसको तो आपको एक ही मौका मिलेगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि 6 महीने बाद दोबारा दे लेंगे, वो आपको एक ही बार में देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको वही कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम में आता है। चलते हैं, इसी के साथ में ध्यान रखिएगा, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली हैं आप लोगों के लिए, और ध्यान रखिएगा, अपना पढ़ते रहिएगा। अब 1 महीना रह गया है मात्र, ये मत समझिएगा कि लास्ट के जो 3 से 4 दिन हैं उनमें हम महामैराथन देख करके पढ़ लेंगे। महामैराथन से आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। चलते हैं, इसी के साथ में ध्यान रखिएगा, अपना शेयर करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो बेहतरीन कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।